दूर किसी जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही सुंदर थी और अपने घोंसले बहुत ही सुंदर बनाया था। वह अपने घोंसले में आराम कर रही थी। शाम को रात होने ही वाली थी, तभी उसके द्वार पर कोई आकर के और उसे पुकारता है। टूनी चिड़िया यह सोचती है कि आखिर इस वक्त कौन आ गया और मुझे क्यों पुकार रहा है। उसने जा करके दरवाजा खोला तो देखा कि कालू कौवा और कालू कौवी दोनों खड़े थे। तब उसने पूछा, भाई क्यों आए हुए हो? तो तब कालू कवि कहती है, चिड़िया मेरे को आज रात रहने दो। मैं अपने पड़ोसी के पास गई थी कुछ काम के लिए, तो देखा कि मेरा घर बस चुका है और मेरे रहने की जगह नहीं है। आज रात भर मुझे अपने घर में रहने दो प्लीज। यह कह करके टूनी चिड़िया से गुजारिश करती है। तभी टूनी चिड़िया दिल की बहुत ही अच्छी रहती है। उसने कहती है, ठीक है आ जाइए, अब आज रात भर हमारे घर में रह जाइए और कल सुबह आप लोग चले जाइएगा। कालू कौवा और गोरी कभी ठीक वैसे ही कहते हैं कि हाँ हाँ हम लोग सुबह ही चले जाएंगे। जैसे ही घर के अंदर जाते हैं वो कहते हैं कि टूनी चिड़िया मेरे को खाना भी दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है, आज रात को खाना दे दो, कल हम लोग अपना व्यवस्था कर लेंगे। यह कह करके टूनी चिड़िया से गुहार लगाती है। तभी टूनी चिड़िया कहती है, ठीक है। एक टूनी चिड़िया एक बाल का दाना उठा करके कालू कौवा और गोरी कौवी को दे देती है। दोनों खा करके खूब आराम से सो जाते हैं और टूनी चिड़िया भी रात को सो जाती है। सुबह होते ही टूनी चिड़िया तुरंत जग जाती है और कालू कौवा से कहती है, कालू भैया अब आप उठ जाइए और अपने नए नए घर बनाइए, हमारे घर को खाली कर दीजिए, सुबह हो गई है। कालू कौवा कहता है कि हाँ हाँ टूनी चिड़िया मैं बहुत जल्द ही उठ जाता हूँ, तब तक आप जाए दाना के लिए चले जाए, मैं उठ करके और अपना घर बना लूँगा। यह कह करके वह फिर सो जाता है और टूनी चिड़िया सुबह सुबह अपने दाना चुनने के लिए चली जाती है जंगल में जा करके। और उसने एक दाना ले करके फिर शाम को तुरंत ले घर वापस आने लगती है। जब घर वापस आती है तो दोनों सोए रहते हैं। इससे पहले वो दोनों अपने मन बना लिए थे कि टूनी चिड़िया का घर ये हम लोग हड़प लेंगे। जैसे ही टूनी चिड़िया वापस आती है तो देखती है कि ये दोनों सोए हुए हैं। तब टूनी चिड़िया जोर से धक्का मार करके दरवाजे को पीटती है। तभी कालू कवि और कालू कौवा का नींद उड़ जाता है और कहता है, ये देखो लगता है टूनी चिड़िया आ गई अपने घर लेने के लिए, अब हमें भगाना होगा। तभी कालू कवि कहती है, आप चिंता मत करो, मैं उस चिड़िया की बच्ची को अभी भगाती हूँ। जाकर कहती है, अरे क्यों दरवाजा पीटती है? क्या दरवाजा तोड़ने का इरादा है? क्या तोड़ ही डालोगे क्या? तब टूनी चिड़िया कहती है कि अरे गो कवि बहन आप ये क्या कह रही है, ये तो मेरा घर है, आप लोग यहाँ से चले जाएं। तभी कालू कवि कहती है, भगो यहाँ से जाओ, ये हम लोग का घर है। और क्या कह करके दरवाजा को बंद कर देती है। टूनी चिड़िया निराश ठंड में कांपने लगती है और सोचती है कि यह तो मेरा घर ये लो ले लिए हैं। जा करके पास ही में एक तरबूज का पौधा लगा था, उसमें दो बड़े बड़े तरबूज थे, वहीं पर जाकर के बैठ जाती है। तभी तरबूज एक बोलने वाला तरबूज था, वह कहता है कि टूनी चिड़िया क्या बात है, क्यों उदास हुई हो? यह कह करके उसने आवाज लगाता है। तभी टूनी चिड़िया कहती है कि देखो ना, कालू कौवा और गोरी कवि मेरे घर को ले लिए हैं, अब इस रात ठंड में कहाँ जाऊंगी मैं? तभी कहता है कि अरे अरे टेंशन मत करो, ये पास में ही तरबूज है, इसमें अपना एक घोंसला बना लो और इसी में रह जाओ। तभी उसने कहता है, घोंसले में इसमें कैसे बना सकती हूँ? फिर भी तरबूज में जा करके एक घोंसला बना करके और उसमें रहने लगती है। कुछ दिन बीतने के बाद कालू कौवा कहता है कि अरे यार, गोरी गोरी कौवे से कहता है, टूनी चिड़िया लगता है यहाँ से चली गई। तभी वह दाना चुनने के लिए बाहर जाते हैं तो देखते हैं टूनी चिड़िया एक सुंदर से घर में रहती है। कालू कवि जा करके उसके पता लगाती है तो तरबूज के अंदर बहुत ही सुंदर घर बनाई हुई थी।
तभी कालू कवि कहती है कि मैं अब इस तरबूज वाले घर को ही लूंगी। यह कह करके उसके पीछे चली जाती है और जा करके कहती है टूनी चिड़िया, बुलबुल बहुत ही परेशान है और वो आपको याद कर रही है। यह कह करके उसको झूठ मूठ करके फुसला देती है। तभी टूनी चिड़िया यह बात सुनती है तो फौरन उड़ती हुई बुलबुल के पास जाती है और कहती है, बुलबुल तुमको क्या कुछ हुआ है? तब उसने कहती है कि नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ है। फौरन वह टूनी चिड़िया उड़ती हुए वापस आती है और कहती है, तुम लोग मेरा घर को खाली को करो, क्यों इसके अंदर आ गए हो? तब वह कहते हैं कि भाग जाओ यहाँ से, अब मेरा घर है, अब तुम जो पुराना वाला घर तुम्हारा था वो जा करके ले लो, अब ये हम लोग रहेंगे। यह कहकर टूनी चिड़िया को भगा देती है। तभी थोड़े ही दिन बाद बहुत जोर से बरसात होने लगती है और टूनी चिड़िया का घर पानी टूनी चिड़िया का पुराना वाला घर बहुत ही सुंदर था, वो अपने घर में रहने लगती है और कालू कौआ और गोरी कवि का घर पानी में तरबूज वाला घर डूबने लगता है। कुछ ही घड़ी थोड़े ही दिन बाद उन लोगों का बहुत बरसात होती है तो उन लोगों का घर पानी में डूब जाता है और वो लोग मर जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि किसी दूसरे का घर हड़पना नहीं चाहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें।